यस यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर लेकर आया हूं एक और नया सेशन आपकी 10 मिनट की सीरीज का। और यहां पर आपको जो पता है कि 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक जितने भी सवाल आने वाले हैं उन सभी सवालों की जो है यहां पर ये सीरीज है। और एक एक करके हमने बहुत सारे सेशन रखे। जिन्होंने वो सेशन नहीं देखे हैं जाकर जरूर देखिएगा। मेरी क्लास के जो टाइमिंग्स हैं वो है हर मंडे, हर वेंसडे, हर फ्राइडे और हर संडे, जो कि आएगी शाम को 7 बजे। 4 दिन ये हो गए। इसके अलावा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे दोपहर को 12 बजे। तो सातों दिन जो है मैं आपके सामने कंटेंट ला रहा हूं। और असिस्टेंट प्रोफेसर तो मैं आपको बनाकर ही छोड़ूंगा। यहां पर आती है बात हायर एजुकेशन के टॉप क्वेश्चंस की। पहला सवाल, सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन द हायर एजुकेशन प्रमोट क्या करता है? रिजिड करिकुलम, फ्लेक्सिबिलिटी कोर्स सिलेक्शन में, लिमिटेड स्टूडेंट चॉइसेस, ओनली थ्योरेटिकल लर्निंग। सर एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन भी किसी चिड़िया का नाम है? जरा ध्यान कीजिएगा इस सवाल को करते हुए। जी हाँ, सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन प्रमोट्स व्हाट? ये प्रमोट करता है गाइस फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। क्योंकि आपका जो ये सारी एनईपी चल रहा है उसके अंदर जो ये चॉइस बेस्ड सिस्टम चल रहे हैं ये अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच के इर्द गिर्द जो है ये घूमते हैं। सो यहां पर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी उसी के संदर्भ में लिखा गया है कि फ्लेक्सिबिलिटी इन दी कोर्स सिलेक्शन आपको मिले। यहां पर मिले यूजीसी एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इंक्लूसिविटी लाएंगे, फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शंस देंगे बच्चों को। और एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच का ये है, इट हैज अलाउड इंडिविजुअल्स टू सिलेक्ट कोर इलेक्टिव एंड स्किल बेस्ड कोर्सेज दैट सूट्स देयर इंटरेस्ट। मतलब वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है चीजों को चूज कर पाए, पढ़ पाए, ताकि जब कोई चीज इंटरेस्ट से की जाएगी तो उसमें सफलता जो है जरूर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। सर, ethical and moral values that students should acquire through education involve what? बताएंगे भाई। जल्दी से राइट आंसर्स की कोशिश यहां पर रहनी चाहिए भाई, है ना, यहां पर रहनी चाहिए। ओके, फटाफट से कोशिश राइट आंसर्स की यहां पर करेंगे सभी बच्चे और मुझे बताएंगे कि राइट आंसर क्या हो सकता है यहां पर। ओके गाइस, द राइट आंसर इज यहां पर बनेगा आपका डी पार्ट, ए बी डी एंड ई। सर, देशभक्ति की भावना, बलिदान की भावना, है ना। यहां पर आपका समानता और बंधुत्व, क्योंकि हम यहां पर एथिकल और मॉरल वैल्यूज की बात कर रहे हैं। एथिकल और मॉरल वैल्यूज ऑल अबाउट योर मैनरिज्म, योर देशभक्ति, योर सेक्रीफाइस। यहां पर इंटेलेक्चुअल चीजों की बात नहीं की जाएगी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर बचेगा यहां पर डी पार्ट। Which of the following are four guiding principles in the development of higher education in India? बताएंगे भाई। सवाल नंबर नेक्स्ट, कोशिश करेंगे राइट आंसर्स के लिए सभी लोग। ओके गाइस, बढ़िया, सबके आंसर्स आने चाहिए। यहां पर क्या लग रहा है, क्या हो सकता है इस सवाल का जवाब? Which of the following are four guiding principles in the development of higher education? सर, एक्सेस, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी एंड इक्वालिटी। मतलब सबको एजुकेशन मिले, सबको बराबर की एजुकेशन मिले, सबको जो है सामने वाला अगर एजुकेशन नहीं दे पा रहा है तो वहां पर अकाउंटेबिलिटी भी इन्वॉल्व होती है और इक्वालिटी भी, सबको जो है समान यहां पर रखा जाएगा। किसी भी तरीके का यहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। सो द आंसर इज सी पार्ट। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि हायर एजुकेशन इन इंडिया गाइडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सेस, इक्वालिटी, क्वालिटी, इक्विटी, है ना, अफोर्डेबिलिटी। और यहां पर जो है आपका इस तरीके की चीजें जो है यहां पर रखी जाएंगी। अकाउंटेबिलिटी, इक्वालिटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेजर थ्रस्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 86 वर डैश। बताएंगे सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बल क्या थे, या प्रमुख वहां पर फीचर्स या क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये पूछा जा रहा है।
ओके, ए बी एंड डी ओनली, ए बी एंड डी ओनली। सर स्टेट लेवल प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन। एक्सपेंशन ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज की बात थी, नेशनल असेसमेंट सेंटर परख की बात यहां पर नहीं हुई थी, और कन्फरिंग ऑटोनॉमस स्टेटस फॉर सिलेक्टेड कॉलेजेस, यस। टू मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन नहीं, ए बी डी यहां पर मेन फोकस था, ये यहां पर इनका मेन फोकस रखा गया था 1986। ध्यान रखिएगा, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि आपके पास होनी चाहिए। सवाल नंबर नेक्स्ट, chronologically arrange the following, chronologically arrange the following organizations in order of their year of establishment. Come on guys, waiting for your answers everyone, waiting for your answers everybody, शाबाश। क्या लग रहा है इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है? क्या लग रहा है इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है? ओके, आंसर रहेगा गाइज इसका, जी हाँ आंसर रहेगा गाइज इसका बी सी डी ए। अगर नहीं नजर आ रहा होगा सो बी सी डी ए, है ना, ये इसका राइट आंसर है। सबसे पहले प्लानिंग कमीशन, देन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये 51 में 53 में, ओके। उसके बाद नीति आयोग और ये सारी की सारी चीजें। देखो प्लानिंग कमीशन आया था आपका 1950 में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब हुआ था तभी ये आ गया था। देन ग्रांट कमीशन इन 53, देन आपका इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस ये आ गया था आपका 1969 में, और नीति आयोग तो फिर अभी आया है साल 2015 में। आंसर इज डी पार्ट, बढ़िया। NEP 2020 emphasize the integration of value education to promote dash, integration of value education to promote dash। जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स। ओके, आंसर बना यार यहां पर। अगर NEP 2020 की बात आ रही है और फिर वहां पर वैल्यू एजुकेशन की बात आती है, क्या प्रमोट करना है? होलिस्टिक डेवलपमेंट अमंग दी स्टूडेंट्स की, ना केवल वो अकेडमिकली अच्छा हो बल्कि वो सोसाइटी में भी एक्टिव, सोसाइटी में भी जो है वो एक्सेप्टेबल हो, वो इकोनॉमिकली भी उसके अंदर वैल्यू एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब इकोनॉमिक टर्म्स में भी कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, सोशल मैनरिज्म उसके अंदर होना चाहिए, उसके अंदर जो है अपने लिए अच्छा पिता बने, अच्छा पति बने, अच्छा भाई बने, अच्छा और बाकी सारी चीजें हैं, तो अच्छा इंसान बने। तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर होना बहुत ज्यादा जरूरी कहता है आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट। आंसर इज सी पार्ट। आगे बढ़ेंगे जी। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। कब कब क्या क्या हुआ था बताएंगे सभी लोग। हिंदी इंग्लिश सब आपके सामने है, कोशिश राइट आंसर्स की होनी चाहिए भाई। ओके भैया, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया सर, जैसे लिखा है ना ये वैसे ही बिल्कुल ठीक लिखा है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, है ना, और उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 04 में, यूजीसी 53 में, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 68 में, ये आई थी 1968 में, ये आया था 1953 में, ये आया था 1904 में, और ये कब आया था यार वो जो था आपका वुड डिस्पैच 1857, हाँ 1857 में ये आया था आई थिंक। चलिए चेक कर लेते हैं क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, हाँ जी 1857 में ये आया था। देन आपका 1904 में ये आया था, 53 में आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और 68 में आपका पहला एजुकेशन पॉलिसी। आंसर इसका ए ही था जो कि लिखा हुआ था। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड इट। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? UGC frame regulation and sets the minimum standards, NAC ensure quality accreditation, HEFA provide grant in aid, और NIRF ranks Indian institutions। बताएंगे सर, मुझे समझ में आ गया यहाँ पर गलती क्या है, देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं। ओके, ये सवाल काफी बार जो है आपको परेशान कर सकता है, तो जरा ध्यान से आप इस सवाल को करने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं ना सर, यहां पर एक गलती हो गई, को अनुदान सहायता, कोई सहायता नहीं है बेटे, यहां पे ग्रांट इन एड नहीं है, यहां पर लोन है। यहां पर वो लोन देता है, ना कि ग्रांट इन एड किसी प्रकार की सहायता करता है। हाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस, हाँ क्वालिटी एक्रीडिटेशन, हाँ रैंकिंग, ए बी डी। आंसर इज सी पार्ट, ए बी डी, नॉट सी दैट इज द ग्रांट इन एड। बिल्कुल नहीं है सर, यहां पर किसी भी तरीके का वो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है सर आपका एक होमवर्क का सवाल। द प्रीवियस
नॉमेनक्लेचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इससे पहले क्या कहा जाता था? इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, आज की क्लास में हमने हायर एजुकेशन के क्वेश्चन किए हैं। अब हम अगला आईसीटी करेंगे, फिर पीपल एनवायरनमेंट, फिर मैथ्स रीजनिंग, और फिर अंत में डीआई भी करेंगे, और फिर कुछ इन सेशन से लेकर आएंगे, राइट। तो आप इसी प्रकार जुड़े रहिए, और इसी प्रकार कल जब आप आएंगे, कल दोपहर को 2 बजे आपके सामने आएगा एक बहुत ही बढ़िया मॉक टेस्ट का तीसरा सेशन, तो उसको मिस मत कीजिएगा, कल दोपहर को 12 बजे, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। विल बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट We'll be meeting again with some more important, with some more fantabulous sessions ahead. Thank you so much.